जो 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता रखने वाले जजों ने जो फैसला दिया है, वो एक जाति के आधार पर जो लोग आगे बढ़ रहे थे, इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, उनको खत्म करने के लिए दिया है। मायावती जी 2 बार लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे चुकी हैं, सरकार को बोल चुकी हैं। वो एक शौचालय के ठेकेदार क्यों ना हो, वो सब पे सामान्य जाति के लोग बैठे हुए हैं। जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, देश के अंदर जितनी टॉप मोस्ट मार्केट हैं, सबने व्यवसायी, सभी दुकानें, मॉल कॉम्प्लेक्स, सब कुछ, उसका भी बंटवारा होगा। ये तो छोटा सा एक टेलर था, इसको भी सरकार ने खत्म करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उसको खत्म करने का जो आदेश दिया है, उसको हम लागू नहीं होने देंगे। और आने वाला क्षण भी लेंगे, हमारे लोग ठेकेदारी बनेंगे, हमारे लोग कंपनियों में जा के कंपनी भी बनाएंगे और मार्केट में मॉल बनाएंगे। ये सब हमें को चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसकी मांग पूरे देश में शुरू हो चुकी। चंद्रशेखर का काम था सांसद बनना, बन गया। यही वही चंद्रशेखर है जिसके लोगों ने 2 अप्रैल को आगे रोड पर उद्यम किया, पूरे देश के लोगों के साथ में थे। और 2 अप्रैल जो 21 तारीख का जो भारत बंद का अभियान जो लोग कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमको इतना पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस पर नज़र रखे हुए हैं, वो इस पर लड़ रही हैं, सरकार को चेतावनी दे रही हैं। और आने वाले समय में बहन जी का एक ट्विटर ही बहुत काफ़ी है, और ट्विटर से पूरी सरकार हिल जाती है। RSS भी कुछ नहीं कर सकता, ये लागू नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB लाइव 85। हमारे साथ लखन बौद्ध जी हैं, जो सम्यक समाज संघ के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लखन बौद्ध जी, मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, जो सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया था SC/ST आरक्षण को लेकर, वर्गीकरण को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में जो है कि इस तरह से भाषा को लेकर प्रचलित हो रहा है, लोगों में बड़ा आक्रोश है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो बता देना चाहते हैं, जो 21 तारीख का जो आंदोलन है, उस पर बारीकी से हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नज़र रखे हुए हैं। और हम संविधान को मानने वाले हैं। संविधान के अकॉर्डिंग हम संविधान के हित में जो अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि जो 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता रखने वाले जजों ने जो फैसला दिया है, वो एक जाति के आधार पर जो लोग आगे बढ़ रहे थे, इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए दिया है। आर्थिक आधार के आधार पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है, जातिवादी के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। तो मैं क्या आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी 2 बार लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे चुकी हैं, सरकार को बोल चुकी हैं, और बहुत जल्दी बसपा के नेतृत्व में इस आर्टिकल पर जो लोगों ने फैसला दिया है 341 के अगेंस्ट, उसके खिलाफ याचिका भी कोर्ट में लग चुकी है। हमारे कई नेताओं ने लगा दी है। और इस पर बहुत बड़ा आने वाले समय में एक बदलाव आएगा, और निश्चित ही इसको हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। सर, जिस तरह से जो जजमेंट आया था, जिस तरह से बाबा साहब ने SC/ST लोगों को आरक्षण दिया था, क्या लगता है जब बाबा साहब का अपमान है, जो इतिहास था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान बनाकर उनके हाथों में जब सौंप रहे थे, तो पहले वो हंसे फिर रोए। आप देखिए, तो परम पूज्य बाबा साहब से जब मीडिया ने क्वेश्चन बोला, तो उन्होंने बोला, मैं खुश इसलिए हूँ कि यदि मेरी समाज के लोग संविधान को पढ़कर जाग गए, तो संसद विधानसभा में संविधान को मानने वाले, पढ़ने वाले, लागू कराने वाले पहुँच जाएंगे, तो निश्चित ही पूरे देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और रोना मुझे इसलिए आ रहा है कि संविधान इस वक्त मैं गलत लोगों के हाथों में दे रहा हूं। इनकी मंशा गलत है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि इनकी चलाने जो संविधान जिनके हाथों में, उनकी मंशा गलत है, तो जो संविधान लागू नहीं होगा, गलत साबित होगा। इसलिए बाबा साहब रोहित बाबा साहब बोल के गए हैं कि संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो लोग संविधान के तहत मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सरकार में बैठे हैं, वो मनुवादी लोग हैं। वो कभी नहीं चाहते, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि संविधान पूरी तरह लागू हो, संविधान बचे। वो संविधान की आड़ में
मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे बहुजन मूवमेंट चल रहे हैं जगह जगह, और वो इसको होने नहीं देंगे। आने वाला समय आप देखते रहिए। डाटा के हिसाब से देखा जाए, जो जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा भारत में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, तो पूरे देश के जितने मंदिर हैं सबके पुजारी पंडित हैं। देश की जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो रोड के ठेकेदार हो, चाहे वो एक शौचालय के ठेकेदार क्यों ना हो, वो सब पे सामान्य जाति के लोग बैठे हुए हैं। जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, देश के अंदर जितनी टॉप मोस्ट मार्केट हैं, सबरे व्यवसायी, सबरी दुकानें, मॉल कॉम्प्लेक्स, सब कुछ उसका भी बंटवारा होगा। उसको अभी आरक्षण नहीं मिला है, हम वो भी लेके रहेंगे। ये तो छोटा सा एक टेलर था, इसको भी सरकार ने ख़त्म करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर इसको ख़त्म करने का जो आदेश दिया है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में वास्तव में जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो आरक्षण भी लेंगे। हमारे लोग ठेकेदारी बनेंगे, हमारे लोग कंपनियों में जा के कंपनी भी बनाएंगे और मार्केट में मॉल भी बनाएंगे। ये सब हमें को चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी मांग पूरे देश में शुरू हो चुकी है। 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था और फिर जो है कि 21 तारीख को ऐलान कर दिया गया। लोगों के तरह तरह से जो है कि प्रतिक्रिया आ रही 21 तारीख को लेकर कि भारत बंद होगा, संपूर्ण भारत बंद होगा। और वहीं जो है कि भीम आर्मी के जो चीफ गेस्ट है, सांसद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, 11 सितंबर को जो है कि पूर्ण रूप करेंगे। 21 तारीख को जो भारत बंद होगा उस पर समर्थन नहीं दे रहे। देखो नारा, मैंने उनको बयान देखा है और ना मुझे उनके बयान से कोई मतलब है। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं और उनका जो आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। और जब बहन जी जब किसी चीज़ को मुद्दा उठाती हैं तो निश्चित ही समाज को उसका लाभ मिलता है। ये आदेश निरस्त होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चंद्रशेखर का काम था सांसद बनना, बन गया। यही वही चंद्रशेखर है जिसके लोगों ने 2 अप्रैल को आके रोड पर उद्घाटन किया, पूरे देश के लोगों के साथ में थे। और 2 अप्रैल जो 21 तारीख का जो भारत बंद का अभियान जो लोग कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमको इतना पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस पर नज़र रखे हुए हैं, वो इस पर लड़ रही हैं, सरकार को चेतावनी दे रही हैं। और आने वाले समय में बहन जी का एक ट्विटर ही बहुत काफ़ी है और ट्विटर से पूरी सरकार हिल जाती है। RSS भी कुछ नहीं कर सकता, ये लागू नहीं होगा। लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है आरक्षण को लेकर कि जो अमीर लोग हैं अमीर बनते जा रहे हैं। जैसा देखा जाए कि क्रीमियल लेयर को जैसी भाषा को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आरक्षण मिला है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, जाति के आधार पर मिला है। और जाति जब तक इस देश में रहेगी तब तक आरक्षण जिंदा रहेगा। और हम कहना चाहते हैं हम आरक्षण छोड़ देंगे। जो पंडित का पुजारी है वो लेटरिन साफ करे, गटर साफ करे, मोदी झाड़ू नहीं लगाए वो गटर में कूदे। और जितने भी पंडित ठाकुर हैं वाल्मीकि की लड़के से शादी करे। जिस दिन पंडित ठाकुर वाल्मीकि लड़कों से लड़के की शादी करने लगेगा, लेटरिन साफ बराबर बराबर करेगा, गटर साफ करेगा और शिक्षा समान हो जाए इस देश के अंदर, आरक्षण की जरूरत नहीं है। निजीकरण जो शिक्षा का जो सरकार कर रही है उसको बंद कर दे। एक स्कूल, एक शिक्षा केंद्र, एक हॉस्पिटल, जिस दिन दो काम हो जाएंगे आरक्षण खत्म हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये थे हमारे साथ लाखन बौद्ध जी जो निरंतर समाज में काम करते हैं और लोगों को अपने जो है कि भाषा से, अपनी स्पीच से लोगों को बताने समझाने का काम करते हैं। जिस तरह से हमारी उनकी वार्तालाप हुई SC ST का जो वर्गीकरण का जो जजमेंट आया था उस पर बात हुई है। इनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध,